guys, welcome to the first episode of Subject Wise Strategy series. And if you don't know me, I am Aditya Singh Solanki. I have cleared CS Executive December 20 exams and currently I am CS Professionals. And बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था क्विज का कि कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए, तो कंपनी लॉ का वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ये सबसे ज़्यादा आंसर थे। देन उसके बाद टेक्स्ट थे, देन उसके बाद मैं थ्योरी सब्जेक्ट डालूंगा। मैं ऐसे एक सब्जेक्ट थ्योरी और एक प्रैक्टिकल ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा अब, ठीक है। एंड एवरी वीक आई थिंक आफ्टर 4 days आई विल अपलोड द टेक्स्ट वाला पार्ट। सो आई विल गिव यू द ब्रीफ ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट कि कंपनी लॉ में कितने क्या पार्ट्स हैं। दैट इज पार्ट ए is of 50 marks, part B is of 40 marks and part C is of 10 marks, ठीक है। एंड पार्ट B में देखो 40 मार्क्स है एंड कंटेंट थोड़ा कम है बिकॉज इंस्टीट्यूट भी थोड़ा चाहती है कि अपना जो मेन काम है, बिकॉज अपना बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग है ना, डायरेक्टर पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज एज अ CS अपन को ही काम करना होता है, तो वो पार्ट उन्होंने कम कंटेंट दिया है और मार्क्स ज़्यादा दिए हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। बट यही प्रॉब्लम है, अपन स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ते हैं, बस पढ़ते जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेन यही है कि आप पार्ट B पे ज़्यादा फोकस करो, देन उसके बाद पार्ट C, देन उसके बाद पार्ट A। तो अगर आपको पढ़ना शुरू भी करना है तो दैट इज पार्ट B से पहले शुरू करो, देन पार्ट C, देन पार्ट A। पार्ट A में भी पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी मैं इस वीडियो में बताया हुआ है। एंड प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड सॉरी फॉर द डिले रिस्पॉन्स जो मैं इंस्टाग्राम में कर रहा हूँ सबको, बिकॉज थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। एंड यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। तो वहाँ पे मैं क्विज वगैरह करते रहता हूँ, तो आपको वीडियोस में समझ में आ जाएगा। एंड लेट्स बिगिन। एंड आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 parts, दैट इज ऑफ रीडिंग विद मॉड्यूल, writing practice and revision. Now let's begin with this module part, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूल से कैसे पढ़ा जाता है। दिस इज माय मॉड्यूल ऑफ कंपनी लॉ। सो देखो पार्ट 1 में जैसे 50 मार्क्स का पार्ट 1 है, पार्ट 2 ऑफ 40 मार्क्स, और देखो लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 चैप्टर्स और 40 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। 3 चैप्टर इधर है, इसमें आपका शायद SS2 और SS1 थोड़ा ऐड हुआ है इसमें, इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट, देखो सबसे पहले आपको पार्ट 2 करना है, कुछ भी हो जाए पार्ट 2 पूरा एक फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर रखो इसके, ठीक है। पार्ट 2 40 मार्क्स के, इसमें मतलब एटलीस्ट 35 का स्कोर का मतलब रखो ही कि एटलीस्ट 35 to 30 मार्क्स मेरे जो है इसमें आने चाहिए, ठीक है। अब आता है 10 मार्क्स का, इसमें इस पे आप अराउंड 8 मार्क्स कर सकते हो बिकॉज ये ईजी भी आता है और सिंपल भी आता है, ठीक है। अब ये आता है थोड़ा पार्ट 1 में कि आपको शुरू से पहले पढ़ना होना चाहिए। फर्स्ट मेरे हिसाब से शेयर कैपिटल, देन उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, CSR, ये 2 चैप्टर करो, देन चार्जेस करो, फिर इंट्रोडक्शन करो, फिर उसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट करो, देन उसके बाद मेन इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, देन उसके बाद मेंबर इन शेयर होल्डर, देन उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर में आता है ये कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है बहुत टाइम है तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो बिकॉज फालतू का चैप्टर है, इसमें सारे दूसरे सिटी फॉरेन कंट्रीज के लॉज दिए हुए हैं, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, ठीक है, अपने मॉडल से। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन से जैसे ये मैं शुरू का ये सब कुछ छोड़ देता था, मतलब कहाँ गया ये सब कुछ, ये शुरू का ये सब पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, आधे पेजेस तो ऐसे ही तुम्हारे चल जाएंगे, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब में मैंने बस नेचर और करेक्टरिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, इसलिए मैं सारे करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ के गया था, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लिया था मैंने सारे, तो इससे एक क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। तो ये सब चीज़ें पढ़ो, ऊपर देख लो, ये सब आपकी पढ़ी हुई चीज़ें, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, ये कंपनीज और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील्स, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। 464 लीगल ऐसे पढ़ा जाता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हाईलाइट करो और ये लाइन खींच लो। इससे क्या होता है, आपको बाद में जब रिवीजन होता है उसमें टाइम करने में, ठीक है। अब जैसे कि ये मतलब ये आता है शेयर कैपिटल में, ये सब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। इसमें जैसे कि ये थोड़ा सा मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने लिख लिया था रिडक्शन वाले का, ये पॉइंट थोड़े बहुत ही बेरक जैसे थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, तो मैंने ऐसे लिख लिया था, जैसे अनकॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अनपेड
कैंसिलेशन, ये 3 पॉइंट याद भी रहते हैं, सिंपल है। अब इसको पढ़ने जाओगे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। देखो, एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ एनी रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड। अब इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा जब पढ़े होगे लेक्चर्स को, बट फिर भी याद रखने के लिए मैंने लिखा था अनकॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल और अनपेड रिटर्निंग ऑफ कैपिटल। तो ये 2 चीजें इसमें दी हुई हैं, वो चीज मैंने इस करके यहाँ लिख लिया था। तो ऐसी चीजें पढ़ोगे ना तो चीजें याद रहती हैं आपको, ठीक है। एंड कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे ये देखो, मेरी पूरी मॉड्यूल में कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है, कुछ ना कुछ मैंने पूरी हाईलाइट करके रखी है। तो फर्स्ट मॉड्यूल ऐसे पढ़ो, ये थोड़ा सा दूसरा वो आ गया था, अमेंडमेंट है इसमें, तो मैंने पढ़ा था ऐसे, ठीक है। एंड दिस इज द कौन सा CSR पार्ट, ठीक है। CSR में ये देखो, CSR में थोड़े बहुत अमेंडमेंट आए थे तो मैंने अमेंडमेंट लिख लिए थे। मेन चैप्टर है, छोटे सब्जेक्ट है, ये सब अमेंडमेंट आए थे तो मेरे कुछ भी अलग कुछ भी नहीं था, सारा कुछ मैंने इसी में ही मॉड्यूल में ही रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ भागना नहीं था, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूल पार्ट। फिर आते हैं ये कैसा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ये देखो पूरा मैंने लिख के रखा है, कैसे कैसे इसकी मैंने ABCD करके GFG 1 2 3 4 याद नहीं होते, क्लॉजेस करके, ये क्लॉजेस होते हैं, सेल, लीजिंग, अवेलिंग, अपॉइंटमेंट। तो ऐसी चीजें थोड़ी बहुत याद रहती है, पता है, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ो तो समझ में आएगी, चीजें याद रहेंगी, ठीक। फिर उसके बाद अब जैसे ये क्या EGM है अपना, जनरल मीटिंग वगैरह, इसमें देखो मैंने सब कुछ हाईलाइटेड है, सब कुछ, मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है लाइन खींची हुई हैं, तो ऐसे चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। और इसमें भी कैसे पढ़ने का तरीका होता है, जैसे जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में डेज का फर्क होता है, कितने डेज में कितनी बोर्ड मीटिंग है, तो जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग साथ में पढ़ो, फिर उसका डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ो, ऐसी चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें ट्राई करो इसमें मॉड्यूल से पढ़ने का, मॉड्यूल से ऐसे ही पढ़ा जाता है, देयर इज नथिंग लाइक। और कुछ समझ में नहीं आया तो वहीं पे ये स्टिकर लगा के कुछ भी है लिख लो, ठीक है। कुछ भी शॉर्ट फॉर्म लगाना है, यहाँ पे एक कोई पेस्ट करो स्टिकी नोट्स, उसमें शॉर्ट फॉर्म उसका लिख लो, तो तुम्हें नोट भी बनते जाएंगे। ऐसे ही नोट्स बनते हैं मॉड्यूल में, ऐसे ही करा जाता है पढ़ाई। कुछ भी समझ में नहीं आया लिख लिया यहीं से राइट में, तो इससे क्या तुम्हारा हर चीजें एक साथ रहती है। अमेंडमेंट भी, जो बड़े अमेंडमेंट उनको कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन जो छोटे मोटे अमेंडमेंट है वो आप इसी में लिख लो, तो इससे सारी चीजें एक साथ रहती हैं आपकी, ठीक है। तो ट्राई टू डू दिस, एंड ऐसे ही मॉड्यूल से समझ में आएगा, पढ़ोगे जो आप ऐसे ही पढ़ो, कुछ भी है कमेंट करो, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग, आप वो देखो पहले। एंड नाउ राइटिंग पार्ट, कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेन, कॉपी और आपका हाथ। किडिंग सॉरी, जस्ट टू एड फन, ये चीज़ें तो चाहिए ही हैं, बट आपको इसके बाद चाहिए क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, वो भी किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ कोई सा भी, और आपको ये प्रैक्टिस कब करनी है, जब एक बार रीडिंग आपकी हो जाए, बिकॉज उसके पहले तक आपको कुछ भी नहीं आता है। मेरे साथ ये होता था कि मैं शुरू में प्रैक्टिस ही कैसे करूं, जब मुझे पता ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं पता है, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा कैसे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन करने के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रहती हैं, तभी तो लिख पाओ ना। लिखोगे प्रैक्टिस क्या करोगे जब कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट रिवीजन जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट रिवीजन करा, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करो अच्छे से, मतलब एक बार लिख के देखो, और वो किसी से चेक मत करो, खुद ही चेक करो उस राइटिंग को, तो तुमने लिखा क्या है, ठीक है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज, तुम्हारे अपनी गलतियां समझ में आएंगी, तुम खुद ही हंसोगे अपनी चीजों पे, मतलब तुम लिख क्या रहे हो, कि ये सब में एग्जाम कैसे मार्क्स देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, और बिकॉज मेरे क्या है मार्क्स, मेरा थोड़ा राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी हैं, जो कि मुझे लगता है, बट है ऐसा शायद। तो मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने स्कैनर्स भी खरीदे नहीं थे। स्कैनर्स आप टेलीग्राम के चैनल्स में जाइए, सब फ्री स्कैनर्स मिल जाते हैं, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना यार। मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूँ। देखो, स्कैनर में पहले से 20 तो खर्चा मत करो। दूसरी चीज़, आपको कुछ ज़रूरी नहीं है एक्सेप्ट मॉड्यूल तुम्हारे पास है, लेक्चर्स तुमने खरीद चुके हैं, कुछ भी मत खरीदो, एक कॉपी और पेन ले लो, बस नोट्स बनाओ, मॉड्यूल से पढ़ो, हाईलाइट करो चीज़ें, और क्या चाहिए यार। इतनी चीज़ें होती हैं, इनसे ही पढ़ता है इंसान। मैं भी पढ़ा हूँ, सब लोग यही पढ़ते हैं। नोट्स बहुत कम लोग यूज़ करते भी हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वो तब जब आपको सीरियसली बहुत डर लगता हो मॉड्यूल से। मॉड्यूल ज़रूरी क्यों है, बिकॉज वो मैंने मॉड्यूल पार्ट में बता दिया वैसे तो, बट फिर से बोल रहा हूँ, मॉड्यूल से क्या इंस्टीट्यूट वही चाहती है आपसे लिखवाना। उसके आंसर देखिए प्रीवियस ईयर में, उसमें दिया हुआ है आंसर में, मॉड्यूल का आंसर ही बेयर एक छाप देते उस पर, मतलब अब क्या तुमसे
वही चाहती है कि वो इसी का थोड़े बहुत कीवर्ड भी डाल दोगे ना तो वो मार्क्स मिलते हैं, उस कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो, दैट्स इट। तो ये चीज़ें करनी है आपको राइटिंग प्रैक्टिस में। राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़े कीवर्ड्स पे ध्यान दो, फोकस ऑन कंसेप्ट में प्रोविजन अच्छे से लिख रहे हो कि नहीं, कंक्लूजन अच्छे से लिख रहे हो कि नहीं कंपनी लॉ में। तो पहले फैक्ट्स आते हैं, देन प्रोविजन आता है, सॉरी पहले प्रोविजन आता है, देन फैक्ट्स आता है, देन उसके बाद कंक्लूजन। तो आपको ऐसे करके आंसर लिखना, ठीक है। प्रोविजन 4 to 5 पूरा लाइन का हो सकता है। फैक्ट्स 2-3 लाइन से ज्यादा मत लिखो, 3 लाइन से ज्यादा फैक्ट्स में जो अपने केस में दिया होता है वो फैक्ट्स लिखो, और उसके बाद कंक्लूजन लिख दो कि या वी आर के पहले थोड़ा सा लाइन लिखो, फिर उसके बाद कंक्लूजन का पार्ट लिखो, ठीक है। तो ये आपको करना है। देन नाउ विद द रिवीजन पार्ट, आपको रिवीजन कैसे करना है, आई विल शेयर दिस स्ट्रेटेजी फॉर यू टू रिवाइज द सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ इन 3 to 4 टाइम्स। तो 3 से 4 बार रिवीजन करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, पहला रिवीजन तो हो गया कब, जब अपना मॉड्यूल से आपने रीडिंग कर लिया या किसी भी नोट से कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिवीजन में आपको क्या थोड़ा सा फोकस किस में करना है, चीज़ों में, सेक्शंस में, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स बना लो, पेस्ट कर लो जो चीज़ें समझ में नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी यहाँ पे करते जाओ, और थर्ड रिवीजन में भी उसी से रिवीजन करो, मॉड्यूल से हाईलाइट वाईलाइट करते जाओ, उसको ही रिवाइज करो। एंड अगर बहुत जल्दी हो जाता है थर्ड रिवीजन तो फोर्थ रिवीजन भी करो। तो ये चीज़ें करनी है, ऐसी करनी है। टाइम फर्स्ट रिवीजन में 1 महीने लगेगा, बता रहा हूँ 1 महीने लगेगा। 20 to 25 days फॉर द सेकेंड रिवीजन, 20 days मान के चलो, 10 to 15 to 18 days फॉर द थर्ड रिवीजन, एंड लास्ट रिवीजन आते आते फोर्थ रिवीजन तक आते आते तो आप 15 दिन में, मतलब इतना भी ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बट 15 दिन में आप पूरा 8 के 8 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने अपने फ्रेंड्स से, लोगों से भी पूछा है, EIR वालों से भी पूछा है। एक बार तुम पढ़ो तो मतलब फर्स्ट डिवीजन में टाइम लगता है, तो उसको टाइम, वो बहुत जरूरी है टाइम, ठीक है। वहां पे चीजें, कंसेप्ट क्लियर करो, डाउट्स जितने हैं वो सारे क्लियर करो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप 3 रिवीजन आराम से 3 महीने में कर लो। 1 महीने में आपका रिवीजन फर्स्ट हो गया, 25 डेज में आपका रिवीजन सेकंड हो गया, जहाँ पे आप राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर रहे हो। थर्ड रिवीजन में आपको 20 डेज हो गया, तो 20 डेज में थर्ड लास्ट मंथ में 20 डेज फॉर द रिवीजन ऑफ थर्ड, एंड फिर 10 डेज में आप फोर्थ रिवीजन भी कर सकते हो अगर आपको फिर भी टाइम लगे। तो 3 रिवीजन 1 महीने में भी अगर आप कर रहे हो, आपकी रीडिंग स्लो है तो भी आप आराम से 3 रिवीजन कर पा रहे हो। बट अभी से ट्राई करना, मतलब रिवीजन करना चालू कर दो, ये बेस्ट समय है, बेस्ट टाइम है रिवीजन का ये, ठीक है। एंड दैट्स इट विद दिस वीडियो। एंड आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी है कमेंट, तो प्लीज कमेंट करो उस चीज को, ठीक है। मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम देना बस, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। एंड या दैट्स इट। और मैंने अपने नोट्स लिंक में डाल दिए हैं, तो लिंक में आप अपने मेरे नोट्स देख लेना। और आपने दिसंबर 21 का प्लानिंग सीरीज नहीं देखी है तो वो भी आप देखिए, मैंने लिंक डाल दी है, ठीक है। तो वो आप देखिए। एंड मैंने ICSI की वेबसाइट का, एकेडमिक पोर्टल का क्वेश्चन वाला पार्ट डाल दिया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जहाँ पे मिलते हैं, तो वो भी मैंने लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। एंड या दैट्स इट। सो ऑल द बेस्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा टेक्स्ट का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।